इज आफ्ताब एंड यू आर वाचिंग आफ्ताब क्लासेस। और हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड इजी। इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है आजकल, हम लोग सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं। 90% चीजें हम लोगों को लाइफ में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट करता है, उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं। तो खैर ये इलेक्ट्रिसिटी तो आप जान रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हो, कूलर यूज कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, किसी भी चीज में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इवन जो अभी आप फोन यूज कर रहे हैं, इसको चार्ज करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि चार्ज किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज किसको कहते हैं? व्हाट इज चार्ज? Charge is a physical quantity of matter. Charge is a physical quantity of matter which causes it to experience a force when placed in a magnetic field. चार्ज किसी भी मैटर का वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कब फोर्स एक्सपीरियंस करता है? जब उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। कन्वेंशनली चार्जेस को दो तरीके का माना गया है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। देखिए पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नॉलेज नहीं था। ये हम लोग 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या तो क्लास 9 पे पढ़े थे कि आपको जाकर 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। तो उससे पहले भी हम लोग चार्जेस के बारे में जानते थे बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग एक लेते हैं, आपको जाकर ग्लास रॉड लेते हैं और उसको रब करते हैं हम लोग सिल्क क्लॉथ के साथ। किसके साथ रब करते हैं? सिल्क क्लॉथ के साथ। ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ। रब क्यों कर रहे हैं ये भी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चार्ज हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो उसका 3 तरीका होता था चार्ज करने का। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय रबिंग। तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है चार्जिंग बाय रबिंग। रब करने से कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर पहले आप ये एक्सपेरिमेंट समझिएगा। जैसे ही हम लोग ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, आपको जाकर दोनों के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। कन्वेंशनली जो चार्ज ग्लास रड के ऊपर आता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान लिए थे, और आपको जाकर जो सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आ रहा था उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज मान लिया। समझ रहे हैं बात? कन्वेंशनली ये मान लिया गया। इसका कोई आपको जाकर थ्योरी नहीं है इसके पीछे कि ग्लास रड को ही क्यों आपको पॉजिटिव चार्ज दिया गया। जस्ट कन्वेंशनली हम लोग ग्लास रड को पॉजिटिव चार्जेस लेकर चल रहे थे। अभी हम आपको एक बात बता रहे थे कि चार्जेस कैसे एक्वायर हुआ, चार्जेस कैसे आया। तो बेसिकली बात यह है कि चार्जेस जो है ना, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस जो है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, वी नो दैट। और मैटर जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम। और हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होता ही होता है, और यही बेसिक रीजन है चार्ज आने का किसी भी बॉडी पे। जब तक किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर द सेम, देन ओवरऑल चार्ज विल बी जीरो। तो पूरा ओवरऑल चार्ज जो होगा उस बॉडी पे क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अभी आपको हम बता रहे हैं कि जब दोनों इक्वल होगा तो तब तक वो चार्जेस न्यूट्रल रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव का नंबर में चेंजेस आता है तो आपको जाकर उसके ऊपर एक चार्ज एक्वायर कर जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको किसी भी एक सब्सटेंस के ऊपर मान लिया उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इट मींस इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे -10 है और ये +10 है। तो ओवरऑल चार्जेस कितना आ रहा है? आप इसको अलजेब्रिक सम करिएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपको हो गया ओवरऑल 0। ये बॉडी पे चार्ज 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। वहीं अगर एक भी इलेक्ट्रॉन, मान लिया यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये आपको जाकर डोनेट कर देता है, या आपको जाकर एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचा है इसके पास वो 9। तो नेगेटिव चार्जेस 9 इलेक्ट्रॉन हो गया है, जबकि पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो अभी भी वो 10 है। तो अब इसको अलजेब्रिक सम करके देखिए तो ओवरऑल चार्जेस कितना आ जा रहा है? +1 आ जा रहा है। हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जाकर प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस बॉडी के ऊपर प्रोटॉन ज्यादा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो आपकी बात? यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लूज कराए थे। अब इसी एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन गया होगा जिस न्यूट्रल बॉडी के पास, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया होगा, तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जरा जो हम ये एग्जांपल दिए हैं, इस एग्जांपल को जरा यहां समझिएगा, ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ, ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ, इस पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही हम लोग सिल्क क्लॉथ पे ग्लास रॉड से रब करते हैं, आपको जाकर हम लोग जानते हैं कि उसमें एटम है और उसमें एटम के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो आपको जाकर फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल में, जिसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। जो सबसे ऑटोनोमस सेल में जो होता है, हम लोग वो शेल किए थे ना लास्ट ईयर, KLMN SPDF, जो ऑटोनोमस सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम फोर्स लग रहा होता है। समझ रहे हैं आप? तो जैसे ही इसको हम लोग रब करते हैं, जैसे ही सिल्क क्लॉथ के ऊपर ग्लास रड से हम लोग रब करते हैं, तो आपको जाकर ग्लास रड से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो ऑटोनोमस सेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो आपको जाकर चला जाता है सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो अब इसमें ग्लास रड में क्या हो गया? ग्लास रड से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? मान लिया एग्जांपल के लिए, ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये हम लोग नहीं जानते हैं। वो अब आपको जाकर जितना भी हो सकता है, 2, 10, 20 जितना भी हो सकता है, डजंट मैटर। मान लिया एग्जांपल के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट मींस पॉजिटिव चार्ज का भी लूज नहीं हो सकता, वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड है, वो नहीं गेन होता है नहीं लूज होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है, तो उस हिसाब से इस पे आपको जाकर जो ग्लास रड है उस पे नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपको जाकर कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। पहले दोनों इक्वल नंबर था, अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। जो ज्यादा होता है चार्जेस उसी का आता है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज होकर कहां गया? ये गया आपको सिल्क क्लॉथ पे। कहां गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके? सिल्क क्लॉथ पे। पहले से सिल्क क्लॉथ पे भी नंबर इक्वल था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था। अब लेकिन ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, कहां से आया? तो ग्लास रड से आया, डजंट मैटर। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के पास ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो इसके पास कैसा चार्ज आएगा? ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गया है। इस तरीके से आपको जाकर किसी भी बॉडी पे बाय रबिंग हम लोग चार्ज एक्वायर करा सकते हैं। तो अब हम लोग अभी देखें कि चार्जेस कैसे एक्वायर होता है। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। डजंट मैटर, आप कैपिटल Q भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल q भी यूज करते हैं, दोनों से ही चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, चार्जेस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। समझ रहा है बात? कूलम रखा गया है साइंटिस्ट के नाम पे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। आपको जाकर इसका एसआई यूनिट कूलम है और इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं C से। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से चार्जेस आता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस कितना होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप बात करें 1 इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो E माइनस से इसको डिनोट करते हैं और आपको जाकर इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन की बात करें, अगर हम एक प्रोटॉन पे चार्ज पूछते हैं तो वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। फर्क क्या है फिर दोनों का? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का साइन सेम नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट नेगेटिव चार्ज, whereas प्रोटॉन कंस्टिट्यूट पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, जहां की अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम है। समझ रहे हैं आपकी बात? तो अब हम लोग ये चार्जेस के बारे में समझे। अब नेक्स्ट है कि चार्जेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखेंगे। चार्जेस का जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। समझ रहे हैं आपकी बात? तो बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका कॉमनली हम लोग देखते हैं 4 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए सर, पहला प्रॉपर्टी की अगर आप बात करिएगा तो आप पहले से जानते हैं क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जबकि आप ये पहले से ये भी जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। रिपेल करना और अट्रैक्ट करने का मतलब तो समझते हैं ना? जैसे कि अगर आपको जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करने वाला है। सिमिलरली प्रोटॉन को रिपल्सन करेगा, क्योंकि वो दोनों लाइक चार्जेस है। वही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा,
और प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो अनलाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस repel each other और unlike charges attract each other। वही तीसरा प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब क्या समझते हैं? चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही चार्जेस को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस जो ओवरऑल जो अलजेब्रिक सम होता है चार्जेस का, वो बाहर के एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो आपको जाकर सेम रहने वाला है। चार्जेस जो है वो आपको जाकर हमेशा कंजर्व रहता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। और चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग इसका देखने वाले हैं वो है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ये आपको जाकर डिस्क्रीट पैकेट्स में मिलता है। किस में मिलता है? डिस्क्रीट पैकेट्स। अभी तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि डिस्क्रीट पैकेट क्या है। चलिए ठीक है सर, तो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिस्क्रीट पैकेट कहने का मतलब क्या है कि आपको जाकर ये आपको एक पैकेट के फॉर्म में मिलेगा। पैकेट का मतलब है फिक्स अमाउंट में। जैसे कि आपको जाकर जो चार्जेस होगा आपको जाकर हर बार एक फिक्स अमाउंट में निकल सकता है, चाहे तो 1 निकलेगा, 10 निकलेगा, 20 निकलेगा, 30 निकलेगा। जब भी निकलेगा वो एक फिक्स पैकेट में निकलेगा, वो आपको जाकर फ्रैक्शन में नहीं निकल सकता है, वो आपको जाकर रेशियो में नहीं निकल सकता है। जब भी निकलेगा तो फिक्स अमाउंट में निकलेगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपको जाकर जो भी बॉडी होता है, बॉडी पे चार्ज कितना आता है, तो आप बोल सकते हैं चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सॉलिड्स में। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल अगर कोई होता है तो वो है इलेक्ट्रॉन्स, उसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। प्रोटॉन कभी भी फ्लो कर ही नहीं सकता, वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी आएगा, हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो आपको जाकर पैकेट्स में निकलता है, मतलब कि इंटीजर के फॉर्म में निकलता है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमेशा, समझ रहे हैं? मतलब कहने का हमारा क्या है कि जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 20 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन आपको जाकर ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, समझ रहे हैं आपकी बात? 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए मेरा मतलब क्या था, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अभी भी हम वहां पे छोड़ दिए डिस्क्रीट पैकेट्स, क्वांटाइज, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अभी हम आपको बताए थे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ऐसा यूनिट पर छोड़िएगा, समझ रहे हैं आपकी बात? तो अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज देखे थे 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। हाँ भाई यहाँ पे माइनस है, समझ रहे हैं? बस हम यहाँ पे अभी लेकर चल रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड है, समझ रहे हैं बात है? अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता? 2 इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे 2 into 1.6 into 10⁻⁹ कूलम होता, हाँ या ना? अगर आपको जाकर यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन लेते तो 10 into टोटल चार्ज कितना हो जाता? 10 into 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। इसको हम सीधा सीधा E लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात लिख सकते हैं, क्योंकि ये E का ही तो वैल्यू है। E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। आपको जाकर अगर हम ऐसे इसको लिख दें कि 10 इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा तो E होगा। मतलब ये है कि इधर क्या बता रहा है? ये टोटल चार्ज बता रहा है। इसको हम Q से, कैपिटल Q से लिख सकते हैं, स्मॉल q से लिख सकते हैं। चलिए कैपिटल Q लेके चलते हैं। तो 10 पे इतना चार्ज हो जाएगा, 10 पे कितना चार्ज आ रहा है? 10E। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या चल रहा है? यहाँ पे आपको 1 into था, ये 2 into था, ये 10 into था। ये सब का सब जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। किसको बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर n से रिप्रेजेंट कर दे तो फिर इसका उस हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए? Q इक्वल टू, ये यहाँ पे अगर n लिख दे तो ये हो गया, एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया यहाँ से, Q इक्वल टू Ne। और हमेशा जो चार्जेस होता है वो यही Ne, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसी के बेसिस पे हमेशा निकलता है। और इसी को बोलते हैं कि चार्जेस आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे Q क्या है? Q है चार्ज ऑन, Q चार्ज है, N यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है N है आपको जाकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। किसको बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E फिर से लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना चाहिए हमको, क्योंकि बार बार आपको बता रहा है E यहाँ पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ चलिए, तो इस अभी जो आप फॉर्मूला देख रहे थे Q इक्वल टू Ne, उसके ऊपर एक हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। समझ रहे हैं आपकी बात? तो क्वेश्चन है ये आपका, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सारे बुक में पहला क्वेश्चन यही मिलता है हम लोगों को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज।
हम न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं? न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, देन जो चीजें पूछा गया है उसको भी नोट डाउन करेंगे, और फिर समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल बनके तैयार है। जरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n हमसे पूछा है, n इक्वल टू व्हाट? n 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कूलम्ब किसका ऐसा यूनिट था? किसका ऐसा यूनिट था? नहीं समझ में आ रहा है? अरे चार्ज का ऐसा यूनिट था, तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि चार्ज है आपको जाकर 1 कूलम्ब। समझ रहा है बात? और आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आप E का वैल्यू पहले से फिक्स है, हम लोग जानते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब होता है। तो ये अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। Q इक्वल टू क्या था? अगर आप देख रहे हैं Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू n ही होता था, हमको n फाइंड करना है, तो n इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q by E। आइए, Q का वैल्यू आपको पहले से पता कितना? 1 कूलम्ब। क्वेश्चन में Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 कूलम्ब दिया हुआ है, और E का वैल्यू आपको पहले से फिक्स है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। तो यहां लिख रहे हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब, और यहाँ 1 कूलम्ब था। ये कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल होगा, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इसका ऐसा यूनिट नहीं आने वाला है। समझ रहा है बात? नंबर का नहीं होता ऐसा यूनिट भाई। देखो अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना कैरी कर लेंगे? ऊपर 10 चला जाएगा, इसको हम फिर से लिखते रहे 10 into 1, ये 10 ही हो गया, 10 by 16 into 10 to the power minus 19। ये जो minus 19 है, अगर इसको हम इक्वल को ऊपर नहीं, इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 19 हो जाएगा, तो इसको हम लिख दिया आपको जाकर into 10 to the power 19। अब समझिएगा, नीचे आ रहा है छोटा नंबर, अब हमको इसको अगर कैंसिल आउट करना है तो हमको ऊपर में बड़ा होता तो आसानी हो जाता। तो हम लोग क्या करने वाले, इससे एक 10 कैरी करने वाले हैं। जरा देखिएगा, तो हो गया ये 10 into 10 into 10 to the power 19 से एक 10 कैरी किए, तो यहाँ पे बचा होगा 10 to the power 18, और यहाँ हो गया नीचे 16। इसको कैंसिल आउट करिएगा सर, तो आप देख रहे होंगे ये 2 से कट रहा है, 5 टाइम्स 2 से कट रहा है, ये 8 टाइम 2 से, 5 टाइम 2 से, 8 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 5 जा, तो आप यहां देखिए 5 5 जा हो गया 25, और इनटू इतना यहां पे क्या बचा हुआ है? 10 to the power 18 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 4 से काटिए, 4 6 जा 24, और यहां 1 बचा, उसको 2.5 में जाएगा, मतलब कि 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। दैट्स इट। इस पे यही एक न्यूमेरिकल था जो आप देख रहे हैं, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, अपने बुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको बताया जाएगा। आप हमको मेल भी कर सकते हैं, हम लोग का मेल जो है वो बायो में है। तो ठीक है, आज की सभा यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए पढ़िए लिखिए।